नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार पुनीत सर। हाँ जी, नमस्कार। कौन? राजीव कुमार बोल रहे हैं सर, फतेहपुर से। बताइए। और सर कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप बताइए। हम भी ठीक हैं सर। पूछ रहे थे हम्म इसी बी एड टेट 2011 के बारे में हम्म कि अब प्रक्रिया कुछ बढ़ रही है। आज पेपर में वो कल हमने देखा था कुछ, तो वो कल्प चल रहा था कुछ, उसी के विषय में पेपर में आया था। आप जो भी कह रहे हैं स्पष्ट कहिए, आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है। क्या आप किस बारे में और क्या पढ़े, क्या देख रहे हैं? हाँ, यही कि मतलब स्कूलों में जो सुधार हो रहा है, क्या उसका नाम भूल गए सर, वो प्राइमरी में। हम्म हाँ, तो कल पेपर में दिया था कि सुधार करने के लिए कुछ फंड वंड दिए गए हैं हम्म प्राइमरी में, सुधार में बच्चों के, जैसे 2024 के लिए। अब बताइए, आपने जो है कल पढ़ा और आज आप भूल गए। अभी तो जी। इंटरव्यू आपको फेस करना है, इंटरव्यू में फिर कैसे जवाब देंगे? वहाँ अच्छा पर सर, तो वहाँ पर तो आपसे योजनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। कौन सी योजना चल रही है, कब चालू हुई, कितना बजट है, एक एक चीज पूछा जाएगा डिटेल में इंटरव्यू में, फिर कैसे बताएंगे? इंटरव्यू होगा सर? अभी सोए हैं क्या आप? निमौली नहीं पढ़े? नया निमौली आ चुका है। नियमावली तो सर हमने नहीं पढ़ी है। आपको ये तो पता होगा ना कि शिक्षक सेवा चयन आयोग यहाँ पर गठन हो रहा है यूपी के अंदर। जी 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 जी। उसके लिए सदस्यों का चयन प्रक्रिया शुरू है, फॉर्म भरवाए गए हैं, फॉर्म अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। ये सब तो पता है कि नहीं पता है? हाँ, आपने एक बार डाला था कि कुछ 15 जनवरी तक लिए जाएंगे। तो ये सब जो है हम डालेंगे तभी, या अपने से भी अखबार में पढ़ेंगे? डेली अखबार में एक एक चीज आ रहा है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे आगे के लिए तैयार होंगे? सही है। सामने से जो है सारी चीजें निकल जाएंगी, तब सिर्फ एक ही चीज बचेगा, वही कि चिड़िया चुग गई। खेत। तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन को तो नहीं कर रहे सर। तो भाई साहब, जो नया आयोग है उसका जी गठन लगभग लगभग कंप्लीट ही है। जी बस सदस्यों का चयन बाकी था, वो भी आवेदन लिए जा रहे हैं और जनवरी लास्ट तक ये हो जाएगा काम पूरा। जी जी। तो जनवरी लास्ट में कितने दिन है आप काउंट कर लीजिए। और हाँ नियमावली इसकी जारी हो चुकी है, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी स्तर पर शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो दोनों ही अनिवार्य रहेगा। ये बात स्पष्ट लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। अभी नियमावली जारी हुआ है, मुश्किल से हफ्ता भर हुआ, सारा अखबार, चाहे कोई अखबार रहा हो, सब छाया हुआ था इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, जी और आप पढ़े ही नहीं। तो रोज रोज तो नहीं आएगा ना अखबार में एक ही खबर। जी जी। तो हम मान लीजिए कि बार बार हम वीडियो डाल रहे हैं, हम बार बार लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम एक ही पॉइंट पर बार बार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जी अखबार वाले तो आज कोई चीज हुआ तो आज छापेंगे, जी कल जी कुछ जी। और होगा कुछ और छापेंगे, परसों कुछ और छापेंगे, तो वहां तो रोज रोज नहीं आएगा। तो इसलिए आपको तो अखबार रोज पढ़ना पड़ेगा ना, ताकि जी जो जी। है जिस दिन जो आ रहा है उस दिन ही आप उसको पढ़ लीजिए, उसी दिन आपको जानकारी हो जाए। अगर आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा तो आज जो है क्या क्या खबर आई, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने जा रहा है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब कल तो वो चीज फिर दोबारा नहीं आना है। नहीं आना सर, सही है। तो अगर जो है कोई ऐसा है जिसकी आंख खुलने के बाद हाथ में अखबार नहीं आता है पर डे, आधा घंटा वो अखबार को पलटता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं चूक जाएगा, गलती करेगा। जी जी जी। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जी सर। इंटरव्यू डेमो हर लेवल पर अनिवार्य है। अभी कुछ लेवल पर यूपी गवर्नमेंट ने नियमावली जारी कर दिया, कुछ लेवल पर कर दिया अनिवार्य, क्रमशः धीरे धीरे आगे और होंगे। तो जी अब जब आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जी जी। अगर इत्तेफाक से उसमें भी आ गया, तो क्या उसी दिन जिस दिन ये आएगा नोटिफिकेशन कि इंटरव्यू होगा फला तारीख से, क्या तब तैयारी शुरू करेंगे? नहीं सर, तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। तब तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। तो तैयारी अभी से करते रहिए, अपडेट रहिए। अगर होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप तैयारी किए रहेंगे। जी 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 जी। और अगर नहीं होता और आप तैयारी किए हैं तो बताइए, कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं नहीं सर, तब नुकसान भी तो तो नहीं नुकसान होगा। नहीं होगा। तो हर बिल्कुल नहीं छोटी होगा। से छोटी चीज पर नजर रखिए, अखबार को तो हर हाल में पढ़िए।
और जी जो भी न्यूज आ रहे हैं, जहाँ कहीं से जो भी चीजें आ रही हैं, लगभग हम पर डे कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पर अपडेट्स डालते रहें, ताकि जी जो जी भी जी चल रहा है, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या नज़र कहीं पड़ी, नहीं पड़ी, तो यहाँ से अपडेट मिलता रहे। तो कुछ जी नहीं तो कम से कम यूट्यूब पर ही पर डे क्या जो है नई जानकारी डाली जा रही है, क्या चर्चा चल रहा है, वो सब सुनते रहिए, देखते रहिए। जी तो अपडेट रहिए। अगर अपडेट नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो जो वर्तमान समय चल रहा है ना, इतना फास्ट है ये समय, आप देख रहे हैं कि जो अपडेट नहीं रहेगा, जो फास्ट नहीं चलेगा, वो पिछड़ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अपडेट रहिए। आप 2011 वाले हैं ना, जी सर। तो टेट 2011 आजीवन तो हो ही गया है। हाँ, वो तो जून 21 में हुआ था सर। 2021 में जून में हुआ था, और किस लिए जी किया गया है हम बताते ही हैं। जी 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 तो अब वो काम होने जा रहा है। जी शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, जो टेट पास हैं और नॉन टेट हैं उन दोनों का, और साथ ही में जो टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड हैं, जी इनको जो है वर्षवार नियुक्ति, ये सब हम लगातार बता ही रहे हैं। उसकी तैयारी पूरी चल रही है, जोर शोर से चल रही है। बस इंतजार है, जो बीएड का गजट रद्द हुआ है, वो नया गजट आना है। जी जी जी। तो जो ये राष्ट्रीय कब शिक्षा तक आ जाएगा सर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड की जी बात जी की गई है, जी तो 4 वर्षीय बीएड जो है वो चालू हो चुका है, उससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी और 1 वर्षीय के लिए भी अभी 2 दिन पहले खबर आई है। 1 मिनट जरा सा होल्ड करेंगे? जी सर। जी सर। हेलो। हाँ सर। तो 4 वर्षीय बीएड के लिए 2 साल से वो चल रहा है। इस साल जो है जितने भी कॉलेज हैं उनको मान्यता लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो 1 वर्षीय बीएड है उसके लिए जो है लखनऊ में कमेटी बनाई गई थी। जी जी अभी जी 2 दिन पहले जो है लखनऊ से जो है उसकी भी खबर आ गई है, उसका भी जो है सारा चीज़ तैयार हो चुका है, जी और जी जी। इसी वर्ष से उसमें भी एडमिशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो 2 वर्ष 4 वाला वर्ष, चलता रहेगा? 4 साल वाला और 1 साल वाला, तो ये नया शुरू होना था। जी जी तो ये हो गया, 2 साल वाला पुराना चल ही रहा है। जी जी जी। उसमें जो है बस नया गजट आना है, जो गजट रद्द हुआ है। तो हाँ तो सर का वो गजट जो है, जी संभावना ये है कि एनसीटी जो रद्द किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जी एचईसीआई नया आयोग बनाया जा रहा है। एनसीटी, यूजीसी और एआईसीटी तीनों को खत्म करके एक नया आयोग बनाया जा रहा है, जी एचईसीआई। तो जी जी संभावना है कि फरवरी में एचईसीआई आ जाएगा। तो जी फरवरी में जैसे एचईसीआई आ जाएगा, उसके बाद फिर वो नए नए नियम बनाएगा और बीएड के लिए गजट जारी हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला करके आपके पास मान के चलिए कि जनवरी फरवरी 2 महीना समय है। जो जी भी पढ़ाई लिखाई है शुरू कर दीजिए, 2 महीने जम करके पढ़ाई शुरू कीजिए। उसके बाद कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। जी तो लग जाइए, इंटरव्यू डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी जी जी। आजीवन वही किया तो। गया है जिस पर्पज से, अब वो होने जा रहा है। हाँ जी, 13 वर्षों का इंतजार हो गया सर। देखिए, अगर इंतजार की बात करेंगे तो इंतजार करने के लिए किसी ने कहा नहीं था। भर्तियां आ रही थी, लगातार आ रही थी। जी अभी जी केंद्रीय जी विद्यालय को ही है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं बिहार में चल ही रही है, यूपी में 68,000 69,000 हुआ है। और भी बहुत सारी भर्तियां, टीजीटी पीएचडी, बहुत सारी भर्तियां आई हैं। कई राज्यों की आई हैं, केंद्र की आई हैं, यूपी में आई हैं। तो जी इंतजार जी करने के जी। लिए किसी ने कहा नहीं था। सही है। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जो है अपने जीवन को जी रहा है। तो अगर जो है सिर्फ इंतजार कोई कर रहा है, तो ये उसकी गलती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो जितना कि प्रयास करने वालों से छूट जाता है, जानते हैं ना सही। ये। जी जी तो बिल्कुल सही। इंतजार इंतजार न कीजिए, लगातार प्रयास करते रहिए। जहाँ जो कर सकते हैं, जो ले सकते हैं, उसमें लगे रहिए। और अभी जो है आपको जो है ये वर्षवार नियुक्ति जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। इंटरव्यू डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए एकदम जम के। अच्छा सर, तो ये इंटरव्यू में सर कहाँ प्राइमरी से किताब बुक उठाई जाए? जो सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं, सबसे पहले उन किताबों को ले लीजिए। फ्री में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए, मार्केट में मिल रहा है तो खरीद लीजिए। जी तो हाँ, 1 और 2 में तो कुछ होता नहीं है खास पढ़ने के जी लिए।
3 से लेकर के 8 तक की किताबें कम से कम 10 बार पढ़ जाइए। हर जी। किताब को 10 बार पढ़ जाइए, उतना ही काफ़ी है। इंटरव्यू में जो तैयार करना है उसका 80% तैयार हो जाएगा। जी, जी। वही सिलेबस जो उसमें है, जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, उन्हीं से पूछे जाने वाले हैं, ज़्यादातर उन्हीं से पूछेंगे। जी। तो 80% तो वो तैयार हो गया। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है और कायाकल्प है, अभी जो है निपुण योजना है, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं। तो उन योजनाओं को भी जो है पढ़ना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा जी। नीति पढ़ना होगा, सारी चीज़ों को पढ़ जाइए ये सब। जहाँ इन सबको भी पढ़ गए तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद और थोड़ा-सा एडवांस तैयारी करना हो तो कक्षा 8 के ऊपर वाला सिलेबस तैयार कर लीजिएगा, एनसीईआरटी लेकर पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही। 8 के ऊपर ये सोशल स्टडी ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा ना सर? 8 के ऊपर देखिए, इंटरव्यू में जो है मेनली तो आपका जो फ़ील्ड रहेगा उससे पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है। जी, जी। 1 से 5 के लिए आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी, जी, जी। तो जीके जीएस में कुछ भी वो कहीं भी जा सकते हैं, वो जी, साइंस में जी। जाकर पूछ सकते हैं। तो 8 तक तो सामान्य तौर पे साइंस आप जितना पढ़ेंगे उतना काफ़ी है। जी, जी। आपका अगर आर्ट का बैकग्राउंड है तो उससे ऊपर आप जो है सोशल का ही पढ़िएगा, साइंस का मत पढ़िएगा। जी, जी। हाँ, क्योंकि उससे कला वर्ग है, आर्ट और है सर। हाँ, और जो साइंस वाले लोग हैं तो वो लोग जो है 8 तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर जो है अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सोशल का नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, इंटरव्यू में कहाँ से पूछ देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, सही है सर। इत्तेफ़ाक से मान लीजिए उनका मन कर गया, आपसे परिचय पूछे, आपने बताया हम फला जगह से बिलॉन्ग करते हैं, इस जगह के रहने वाले हैं। जी, जी। आपसे उसी जगह का इतिहास पूछना शुरू कर दें। सही है। वो उसी जगह को जोड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम में चले जाएँ कि उस जगह से जो है ये थे, इनके बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, वो ये घटना वहाँ पर हुई थी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सही। अपने से जुड़े हुए और अपने विषय से जुड़े हुए, अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हर चीज़ को पढ़ना होगा, समझना होगा, तैयार करना होगा। बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब वगैरह पर, उनको देखिए कैसे होता है। फ़िल्मों के बहुत सारे वीडियो हैं, उनमें दिखाया गया है कैसे होता है इंटरव्यू, वो सब देखिए। तो देख कर के थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या तैयार करना है, कैसे करना है। तो बस ये जनवरी, फरवरी 2 महीने जम कर के लग जाइए, इसके बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, नए सत्र में हो सकता है सर? तैयारी तो उसी हिसाब से चल रही है गवर्नमेंट की, जिस हिसाब से जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस समय आए हुए हैं लखनऊ में और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उनमें जो बात कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि अगले सत्र से क्या-क्या करने वाले हैं। तो जब जो चीज़ अभी कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, जो चीज़ अभी नहीं कह रहे हैं उसको भी जी। मान कर के चला जाए कि अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, सारी बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन नए सत्र में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हुँ। तो बस यही मान के चलिए कि ये अपने हाथ में बस यही है। जनवरी तो आधा तो निकल ही गया ना, जी, 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 बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही देखते-देखते जनवरी पूरा निकल जाएगा, तो जनवरी बचा ही कहाँ है। जब तक आप बुक अरेंज करेंगे, मूड बनाएँगे, तैयारी करेंगे, पता चलेगा कि जनवरी तो खत्म हो गया। खिचड़ी हुँ। है, तो ये है, तो वो है। 26 जनवरी आ गया तो राम मंदिर का चल रहा है, तो कहीं न कहीं दिमाग डाइवर्ट रहेगा इधर-उधर और निकल जाएगा जनवरी ऐसे ही। सही। कुछ लोग भरे होंगे सीटेट का फॉर्म, तो वो उसकी तैयारी में लगे होंगे, तो उधर उनका ध्यान होगा। तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो दिन निकलते समय नहीं लगता है, दिन ऐसे ही बस देखते-देखते निकल जाता है। पता ही नहीं चलता है कब दिन निकल गए। तो सही है। तो ऐसे ही इंतज़ार करते हुए देखिए, आप इंतज़ार कर रहे थे तो 13 साल निकल गए, पता चला? नहीं पता चला। तो बस सर, इंतज़ार की बात ये रही सर कि जो उम्र थी भाई हम लोग 40-45 प्लस हो गए, तो भाई फार्म के लिए भी अप्लाइड की उम्र नहीं थी। तो केवल एक टीजी पीजी तो बस रहा था आपको सर। तो आपको तो एकदम पूरी तरह से डेडिकेट हो करके, समर्पित हो करके इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि इससे बढ़िया मौका फिर तो नहीं मिलने वाला। वो जो तो भी मिलेगा लोग नहीं सर, सही है। जो भी लोग ओवर एज हो गए हैं या ओवर एज के करीब में हैं, उनको जो है, जो हम बता रहे हैं उसके लिए एकदम पूरी तरह समर्पित हो करके इंटरव्यू डेमो की तैयारी शुरू कर देना चाहिए कि ये मौका अगर गँवाए, तो फिर हमें जी। नहीं लगता है कि इसके बाद जो है कोई मौका मिलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अभी जो कुछ होने जा रहा है, ये एक बार हो जाएगा बड़े पैमाने पर, जी। इसके बाद इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। जैसे पुलिस भर्ती निकली है, जी, जी, जी। अब पुलिस भर्ती में इस साल जो है 3 वर्ष की छूट दी गई है इस बार भर्ती में।
जी 1 साल जी। की छूट। अब अगर कोई ओवर एज हो गया था और उसको छूट में का मौका मिल गया और वो फॉर्म भर पा रहा है, तो उसको तो जी जान लगा देना चाहिए ना इसमें, क्योंकि हाँ उसके लिए अब आखिरी मौका है ये। वो तो ओवर एज हो गया था, लेकिन एक मौका हम्म। दिया है गवर्नमेंट ने, तो अब इस मौके को अगर वो गँवाता है, तो वो उसकी जो है कमी होगी। ऐसे ही जितने भी लोग हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा में तो सबके लिए हम कहते हैं कि ये एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि एक मौका मिल रहा है, बार-बार इस तरह का हम्म। मौका नहीं मिलेगा। तो सुपर सही टेट है। आ चुका है, आगे दूसरी भर्तियाँ जब आएँगी, स्टेट गवर्नमेंट जैसे निकालती है तो उसमें सुपर टेट देना होगा, ऐज की लिमिट रहेगी, तो वहाँ पर फाइट नहीं कर पाएँगे। ऐज लिमिट रहेगा तो फॉर्म नहीं भर पाएँगे, और जो लोग फॉर्म भर पाएँगे सुपर टेट है, तो नए कैंडिडेट से फाइट करना बहुत टफ है। तो ये जो वर्षवार नियुक्ति बता रहे हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत होने जा रहा है, जी। इसका फ़ायदा पूरी तरह से उठाइए, एकदम जी-जान लगा दीजिए। ये ना गलती से छूट नहीं पाए, नहीं तो ये अगर निकला, तो वही हाल होगा, चिड़िया चुग गई खेत। पूरे हाँ दिन फिर हाँ हाँ, सही। टीजीटी वगैरह में पद भी कम रहते हैं, उसमें फिर इतनी मेहनत बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। है आप टीजीटी की बात कर लीजिए या फिर पीजीटी, किसी एक की बात करते हैं, या एलटी किसी एक की बात कर लेते हैं। चलिए टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज़ होता है, तो एक तो पद कम आते हैं, 10,000 20,000 ऐसे पद आते हैं, जी और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज़ हो जाता है। जी जी तो 200, 400, 600, 800, 1200 ऐसे पद रहते हैं, 1000 तो ऊपर बहुत कम ही जाता है जी सब्जेक्ट जी। में। तो जब पद कम है और सब्जेक्ट वाइज़ है, तो चांस भी कम हो गए, कॉम्पिटिशन भी बढ़ सही। गया। अच्छा, कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ गया? आपकी उम्र हो गई है, आप तरह-तरह के जो है जो दैनिक कार्य हैं, जो घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें भी व्यस्त हैं। जी जी। हाँ। दिमाग आपका पूरी तरह से फ्री नहीं है कि 24 घंटे आप सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। अभी आप जी पढ़ने बैठेंगे किताब लेकर के, तब तो याद आएगा, अरे यार! बच्चे का जो है दवा लाना था, माताजी का ये दवा लाना था, या कुछ भी दिमाग में आया, जी जी, बिल्कुल सही है। तो दिमाग में वो आ गया, तो अब पढ़ाई से जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए। और थोड़ा देर आप निकले मार्केट लेने के लिए, पता चला कोई मिल गया, तो थोड़ा समय लग गया, या कहीं जाम में फँस गया, कुछ भी हुआ, पता चला कि घंटा 2 घंटा ऐसे ही चला गया। अच्छा, अब कल्पना कीजिए जो नए लोग हैं, जो टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, जी पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, उनमें कौन-कौन लोग हैं? तो उनमें वो सारे लोग हैं, जो सालों से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में कमरे में कैद कर लिए हैं अपने आप को, सालों से तैयारी कर रहे हैं। वो इलाहाबाद में बघाड़ा में मिल जाएँगे, सलोरी में मिल जाएँगे, तेलियरगंज में मिल जाएँगे, कर्नलगंज में मिल जाएँगे। जी जी। हाँ, सालों इसी से में अपने बिल्कुल। आप को कैद हैं, और वो दिन-रात कोचिंग में लगे हैं, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी रगड़ के कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कि जो है कोचिंगों में जा कर के अब वो पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, तो सोचिए उनको कितना अनुभव हो गया होगा। ऐसे भी लोग सही। हैं, जो कई-कई बार अपने सब्जेक्ट में, अपने फ़ील्ड में नेट तक क्वालीफ़ाई कर लिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रगड़ करके एकदम दिन-रात आईएएस, पीसीएस उनका टारगेट है, तो सब्जेक्ट तो वहाँ भी पढ़ रहे हैं वो। जी अगर उनमें जो बीएड किया है और आईएएस, पीसीएस तैयारी कर रहा है, टीजीटी आएगा तो क्या उसको नौकरी प्यारी नहीं है? वो एकदम कसम खा के थोड़े बैठा है कि हम बस बनेंगे तो आईएएस, पीसीएस बनेंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल। जानता है कि जितने लोग भरते हैं फॉर्म, उनमें से कितने लोगों को आईएएस, पीसीएस की नौकरी मिलती है। तो वो भी ऑप्शन लेके चलता है कि टीजीटी आया है, हम भी बीएड किए हैं, चलो भर देते हैं। पीजीटी आया है, चलो भर देते हैं। तो नेट वाला हो, चाहे आईएएस, पीसीएस तैयारी करने वाला हो, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने वाला हो, जो दिन-रात कोचिंगों में लगे हैं, रगड़ रहे हैं सालों से, कॉम्पिटिशन उनसे है। आप सोचिए, आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी आएगी और कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा होगा। यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ। उनकी भी नज़र रहती है सरकारी नौकरी पर। कुछ और किए हैं, मान लीजिए किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने एमबीए कर रखा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 20,000 30,000 की नौकरी कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा उसको। फिर उसने जो है देखा कि भई सरकारी नौकरी के लिए क्या रास्ता है, तो उसको बढ़िया लगा कि जो है टीचिंग फ़ील्ड में चलना चाहिए। उसने जो है साइड से जो है नौकरी करते-करते जो है ग्रेजुएशन कर लिया एक आध सब्जेक्ट से, जो उसको समझ में आया, बीएड कर लिया, या कोई भी बीएससी किया है, बीए किया है, वो प्राइवेट नौकरी में है, उसका इधर मन किया वो अलग से बीएड कर लिया। तो वो भी हम्म। तो इधर आने के लिए तैयारी कर रहा है, दिन-रात सोच रहा है, तो वो भी तो कहीं न कहीं आप ही की तरह इंतज़ार में है। तो कॉम्पिटिशन तो बहुत तगड़ा है, हर जगह लोग हैं इंतज़ार में कि कब भर्ती आए, कब जो हम फॉर्म भरे हैं उसका एग्ज़ाम हो, बस एक सीट ले लें हम। तो तैयारी तो जम के करने को, कॉम्पिटिशन तो हर साल बढ़ रहा है, हर साल
देख रहे हैं आप कि हाई स्कूल इंटर करके आने वाले लड़के जो है लाखों में आ रहे हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबका देख लीजिए कितना रजिस्ट्रेशन होता है हर साल। तो हर साल उतने लड़के जो है हाई स्कूल इंटर करके आ रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, तो वो भी तो आ रहे हैं ना कंपटीशन में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो जो भी टीजीटी या पीजीटी देने आया है, तो हर साल जो बीए करके निकल रहे हैं, बीएड करके निकल रहे हैं, बीटीसी डीएलएड करके निकल रहे हैं, कोई भी भर्ती आ रही है, टीजीटी है, पीजीटी है, सुपर टेट है, कोई संख्या बढ़ती जा रही है ना। हर साल बढ़ रही हो तो। तो जो जितना देर करता है वो कंपटीशन में आ रहे हैं। उतना पीछे पीछे होता जाता है, कंपटीशन और तगड़ा होता जाता है। जो जितनी जल्दी हासिल कर लेता है आगे निकल जाता है। सही है। देखिए बच्चा बुला रहा है शायद। नहीं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, तो चलिए बस तैयारी में आप लगे हैं। अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो अब 1 से 8 तक की किताबें ले लीजिए। 1-2 की किताबें कुछ खास होता नहीं है। 3 से लेकर 8 तक की किताब को एकदम 10 बार पढ़ जाइए। इतना तक पढ़ जाइए कि आपको पता हो कितने पेज हैं, किस पेज पर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, एक एक चीज याद हो जाए। एनसीईआरटी हो जाता है, उसके बाद एससीईआरटी पढ़ जाइए। अरे, एससीईआरटी हो जाता है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ जाइए। जी। फिर इसके बाद जो है लगता है और पढ़ना है, थोड़ा एडवांस तैयारी करना है, तो 8 के ऊपर की किताबें पढ़ जाइए। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आरटी एक्ट है, योजनाएं हैं, इनको जो है बार बार पढ़ जाइए ताकि पता रहे कि कब कब क्या हुआ है, क्या योजनाएं चल रही हैं। नहीं, सही है। तो बस जनवरी फरवरी 2 महीना जम करके दे दीजिए। जनवरी तो आधा निकल ही गया है, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी है इधर तैयारी में दे दीजिए। यही हाँ। है, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे बात हो जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है, तो थोड़ा सा संतोष मिल जाता है कि कुछ चल मोटिवेशन रहा है। मोटिवेशन एक्सटर्नल मत लीजिए, इंटरनल जी अपने अंदर से लाइए। पढ़े हैं ना जी बीएड में 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जी जी जो एक्सटर्नल होता है जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक तो वो काम करेगा। जी जी। हाँ अगर इंटरनल नहीं है तो एक्सटर्नल जो है थोड़े समय बाद गायब हो जाएगा। और इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, वो एक फिल्म जी आई है ना, 12वीं फेल आई है, 12th फेल, जी जी एक फिल्म आई है। उसमें देखिए उसको इंटरनल मोटिवेशन था, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बन गया कि नहीं वो जो जी बनना चाहता था। देखिएगा मूवी 12वीं फेल जो आई है, नई मूवी, जी उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसको देखिए इंटरनल मोटिवेशन था, तो लक्ष्य को हासिल कर लिया। और जी एक्सटर्नल जी। मोटिवेशन कभी लक्ष्य तक पहुंचा दे, बहुत रेयर केस में हो सकता है। एक्सटर्नल जी जी। मोटिवेशन अभी है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। सही है। सड़क पर जा रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, कभी कभी देखते हैं कि जो है दूसरा इतना तेज चला रहा है, उसको देख करके अपने आप को भी जोश आ जाता है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए। जी जी। तो ये तो एक्सटर्नल हुआ ना, वो हमेशा थोड़े काम करने वाला है। नहीं, सही है सर, बिल्कुल अब सही है। और जो बाइक रेस करने वाले लोग होते हैं, देखे होंगे टीवी पर, जी जी जी। उनका तो पैशन ही वही है, इंटरनल मोटिवेशन है। सही वो है। तो वो तो 400, 600, 800 किलोमीटर की स्पीड तक से दौड़ा देते हैं। हम आप नहीं दौड़ा सकते ना उतना। नहीं, सही, हम बिल्कुल। हम आप 50, 60, 70 के ऊपर जाते ही जो है कांपने लगेगी गाड़ी, और खुद भी कांपने लगेंगे, अरे भाई कंट्रोल से बाहर हो रहा है। सही है, बिल्कुल। तो इंटरनल मोटिवेशन लाइए कि हमें जो है बस अंतिम है ये, अब जीने मरने वाला है, 24 घंटे में 8 घंटा सोना है, काम करना है, परिवार को समय देना, उसके बाद निकालिए 4 घंटा 6 घंटा समय, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम, जब भी करके ऐसे एकदम दिन रात लग जाइए किताबों में। ज़्यादा नहीं, जी बस इधर महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना ही बस देना है। जी जी। और अपडेट्स हाँ लेते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, हाँ यूट्यूब पर डेली डालते ही रहते हैं, देखते रहिए हाँ, सब। डेली आता है, आपको तो सर डेली आता है। और उसके सही। बाद व्हाट्सएप पर भी जो है एक चैनल बना दिए हैं, उस पर भी सारी चीज़ें डालते रहते हैं। व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, और अगर जुड़े हैं तो उस पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऑन नहीं होगा तो। जी जी। व्हाट्सएप पे है कि नहीं चैनल जो बना है? हाँ, नहीं, वो वाला हो गया सिम सर, इसमें नहीं जुड़े हमें। तो चलिए वो हमें मैसेज कर दीजिएगा, जिस पर कॉल किए इसी नंबर पर, हम आपको जी लिंक दे देंगे, जुड़ जाइएगा। और हर जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं लिंक, कमेंट में भी डाल देते हैं लिंक, ताकि जी जो लोग नहीं जुड़े हैं वहाँ से जुड़ जाएं। ठीक है, तो बस हाँ, अखबार पढ़ते रहिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जी 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 सर। चलिए, और कुछ? और सर बस यही पूछना था कि अब बस समय यानी आ चुका है सर। जो भी है, उम्मीद था 2023 में, थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन अब तो हर हाल में होने जा रहा है। 2024 आ चुका है और सारी चीज़ें जो है तेज़ी से हो रही हैं, तो अब जी एकदम तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। जी ठीक है, जी सर। चलिए रखें फिर। ओके सर। हम्म।